आइए एक प्रश्न और देखते हैं। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है और बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? ऑप्शन दिए हैं 18 मिनट, 24 मिनट, 16 मिनट और 12 मिनट। देखिए, इस प्रश्न को करने से पहले हमें समझना होगा कि जो चाल है और जो समय है उनमें उल्टा संबंध होता है। अगर चाल दुगनी हो गई तो समय आधा हो जाएगा और अगर समय दुगना होगा तो चाल आधी हो जाएगी। देखिए, ए बी से दुगनी गति से, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है, यानी कि बी अगर बी का मान 1 है तो ए का मान 2 है, गति से दौड़ता है। अब जब गति इतनी है तो ये इनकी चाल है, ये चाल है, तो चाल ए का 2 है और बी, देखिए लिख लेते हैं हम यहाँ पे, चाल ए और बी, ए अनुपात बी कितनी है? दुगनी गति से दौड़ता है। इनका समय निकाल सकते हैं हम। समय कितना लेंगे? ये समय का अनुपात इनका उल्ट हो जाता है, ये 1:2 हो जाएगा। अगली लाइन देखते हैं। बी सी से त्रिगुणी गति से दौड़ता है। बी त्रिगुणी गति से दौड़ता है, इसका अर्थ है कि दोनों में चाल का क्या संबंध है? बी और सी में बी का अनुपात 3 है तो सी का अनुपात 1 रहेगा, क्योंकि बी सी से 3 गुना गति से दौड़ता है। अब इसका भी समय निकाल सकते हैं हम। इनमें समय का संबंध क्या रहेगा? उल्ट हो जाएगा, 1:3। अब देखिए, ए और बी का अनुपात समय का 1 तो है और बी सी में समय का अनुपात 1:3 है। तो जैसे हम अनुपात के सवाल निकालते हैं, 1:2 समय का लेते हैं, 1:2 समय का 1:3, इनको ऐसे गुणा करते हैं, 1:2:6, ये समय का अनुपात है ए बी सी का। अब देखिए आगे देखते हैं। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को ए कितने समय में करेगा, कितना समय लेगा? यानी कि यहां देखिए, इसकी चाल 1 है, समय 1 घंटा लेता है तो ये 6 घंटे लेता है। इसका अर्थ हुआ कि इसकी जो चाल है वो इसकी चाल से 6 गुना कम है। अब ये 6 घंटे लेता है तो ये घंटे में तय करता है। ये 72 घंटे लेगा तो ये 12 के 72 होते हैं, तो ये 12, अब 6, अब ऐसे कर सकते हैं, 6 का मान 72 है तो 1 का मान 72/6, 12 मिनट आ गया। तो हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। दोबारा से हम इसको बराबरी कर सकते हैं। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है। अब समय का अनुपात निकालते हैं सीधा, 1:2। बी सी से त्रिगुनी गति से दौड़ता है। बी का अनुपात 3 है, सी का अनुपात 1 है, समय का अनुपात उल्ट हो जाएगा, 1:3। ये 1:2 है, ये 1:3 है, यहाँ रखेंगे तो 1:2:6 हो जाएगा समय का। अब 6 का मान 72 है, सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? तय करने में ए कितना समय लेगा? ए इसका 1/6 भाग कम लेगा, तो 72/6 काट के 12 मिनट आ जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। अपनी सामान्य चाल की 4/4 से चलने पर एक व्यक्ति 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कितना समय लेता? ऑप्शन दिए हैं 2 घंटे, 1 सही 1/3 घंटे, सी 1 घंटा, डी 2 सही 1/2 घंटे। अपनी सामान्य चाल से 4/4, मान लीजिएगा इसका सामान्य चाल और नई चाल, सामान्य चाल 1 मान लेते हैं तो नई चाल 4/5 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5:4
4 बन जाएगा। ये चाल का है, तो समय इसका उल्टा होता है, तो समय क्या होगा, समय 4:5 होगा। तो एक व्यक्ति 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 1। तो एक का अर्थ अगर 20 मिनट है, एक का अर्थ 20 मिनट है, तो 4 का अर्थ कितना होगा, क्योंकि सामान्य चाल उसकी हमने पहली वाली ली है, तो सामान्य चाल से वो 4 घंटे लगता, और नई चाल से वो 5 घंटे लेता है, 5 इकाई लेता है। तो दोनों का अंतर 1 है, तो 1 इकाई का मतलब 20 मिनट है, तो 4 का मतलब 20 गुना 4, 80 मिनट हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे घंटे में दिया है, तो इसको हम 80/60 करेंगे, 6×6 2/6, ये भी कट जाएगा, 1/3, यानी कि 1 सही 1/3 घंटे हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।